दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पार्टनर आपके फीलिंग्स को नहीं समझता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगी जिससे आप पार्टनर के मन का भाव समझ सकते हो और फिर उसे अपना फीलिंग्स भी समझा सकते हो, जिससे कि पार्टनर आपकी फीलिंग्स को धीरे धीरे समझने लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही लव टिप्स के वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। देखो दोस्तों, अगर पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, आपका फीलिंग्स नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप भी पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप पार्टनर को समझ जाते तो आपके लिए ये जानना आसान हो जाता कि पार्टनर आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो पार्टनर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि आप करते ही नहीं हो, क्योंकि आप तो अभी इस दुख में लगे पड़े हो कि पार्टनर मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझता है। जब मैं बात करना चाहता हूँ वो नहीं करती है, या फिर जब मैं मिलना चाहती हूँ वो नहीं मिलता है, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं समझता है। आप इसी दुख से मरे जा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस लगा के बैठे हो। आप पार्टनर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो, तो आप उसको कैसे समझ पाओगे? सबसे पहले तो आपको ये सब कुछ रोना धोना छोड़ के पार्टनर को समझने की कोशिश करना चाहिए। आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि पार्टनर ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है, कब से कर रहा है। क्या पहले से वो ऐसा करता था? डेफिनेटली नहीं। तो बीच में ऐसा कुछ तो हुआ है जिस वजह से पार्टनर का मन खराब हो गया है और वो आपको समझना नहीं चाह रहे, वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी दुखी है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ कारण जिसकी वजह से पार्टनर फीलिंग्स फिर नहीं समझने लगते हैं, पार्टनर अपने ही भाव में चलने लगते हैं। सबसे पहला, वो आपको कुछ चीज़ों के लिए बहुत दिनों से शायद मना कर रहे थे और आप सुन नहीं रहे थे। जब वो कंटिन्यूअसली मना करते करते थक गए, ऊब गए, तब वो सोचे कि छोड़ो यार, इसको तो बोलना ही बेकार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप उसके इमोशंस को नहीं समझ पाए थे, इस वजह से वो आपकी फीलिंग्स को समझना फिर छोड़ दिए हैं। ठीक है। या फिर कुछ दिनों से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। ठीक है। और होते होते फिर पार्टनर एक टाइम के बाद फेड अप हो गया कि यार इसके साथ तो बात करना ही बेकार है। तो फिर क्या होगा, पार्टनर से धीरे धीरे बात करना कम कर देंगे। या फिर जब जब पार्टनर आपको मिलने बोले हैं आप मना किए हो, या फिर जब जब पार्टनर आपसे बात करना चाहे हैं आप मना किया, आप कुछ दिन से उसको इग्नोर कर रहे हो, और इस वजह से भी पार्टनर ऊब जाते हैं। ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर ऊब जाते हैं, पार्टनर फेडअप हो जाते हैं, पार्टनर फिर अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। और उस टाइम में फिर दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम होता है, उसको लगता है कि पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पार्टनर मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कुछ दिनों से आप दोनों की रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कब से ये ऐसा शुरू किया और क्यों ये ऐसा कर रहा है। अगर आपको रीज़न समझ में आ गया ना, तो बहुत ईजी है, आप दोनों इस बारे में बात करके मैटर को सुलझा भी सकते हो। और अगर मान लो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो फिर आप मेरे साथ डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल बुक करके भी आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो, और वहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो इस बारे में। ठीक है। और अगर मान लो आपको समझ में आ गया, तो वहाँ पे क्या करना है, आपस में बात करके डिस्कस करके वो मैटर को सॉल्व करना है, और आगे से कोशिश करना है कि एक ही बात को लेके पीछे ना पड़े रहना, या फिर सामने वाले को अपमान ना करना, ऐसा कुछ ना करना जिससे कि वो दुखी हो जाए, वो स्ट्रेस में आ जाए। ये सब चीज़ें अगर आप देख के चलोगे तो धीरे धीरे आप पाओगे कि पार्टनर भी आपका फीलिंग्स समझ रहे हैं, आपके फीलिंग्स को कदर कर रहे हैं। तो ज़रूर आप ट्राई करो, देखो रिजल्ट आपको सामने से मिलेगा।